नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका है। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। आज हम बात करेंगे लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण की, खासकर रायपुर जो प्रदेश का हॉट स्पॉट बन गया है। प्रशासन लगातार तैयारी तो कर रहा है, लोगों को रोक भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है उन पर ही। रायपुर में ऐसे कई हॉट स्पॉट बन चुके हैं जहाँ एक एक मोहल्ले से 60 से ज़्यादा लोग संक्रमित मिले हैं। अभी आपको दिखा रहे हैं टीबी केंद्र की तस्वीरें, आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कि लोग यहाँ पर जांच करने आए हैं, लेकिन बाकायदा इनका लाइन पे खड़े होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं खुद में जागरूकता नहीं है। प्रशासन व्यवस्था किया है, लेकिन इनमें कई लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो मास्क नहीं पहने हुए। तो लोगों से ही बात करेंगे। आपको क्या लगता है, रायपुर में लगातार मामले मिल रहे हैं, 1100 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिम्मेदार कितने हैं लोग यहाँ पर? देखिए, जो कोविड-19 जो चल रहा है, कोरोना का समस्या, उसमें पहली बात तो सरकार जो है अपने तरफ से कर रही है प्रयास, लेकिन सरकार की नाकामियाँ इस चीज़ से भी देखा जा सकती है कि कोई भी प्रकार से जो इनके तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। आज आप देख रहे हैं पीछे टीबी अस्पताल में कोरोना जांच चल रही है, लेकिन यहाँ पे ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना कोई प्रशासन का आदमी लगा है, ना कोई पुलिस वाले हैं, ना कोई वहाँ पे घेरा बनाया गया। लेकिन जैसे बाजारों में लोग उमड़ रहे हैं, हमने तस्वीरें दिखाई हैं, गोल बाजार है, मालवीय रोड है, अनाज की मंडी है, पंडरी कपड़ा बाजार है, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। क्या नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल व्यक्ति की और जनता की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार का साथ दे और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे, लेकिन पब्लिक भी जो है वो जागरूक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक आदमी जो है अपने बच्चे को लेके मार्केट जा रहा है, लेकिन खुद मास्क पहन रहा है, लेकिन बच्चे को छोड़ रहा है। तो ये जनता को भी समझना चाहिए कि ये महामारी है और विश्व रूप की जो पूरे विश्व स्तरीय महामारी है, इसमें ध्यान रखना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, घर जब पहुंचे तो प्रॉपर हाथ धोना चाहिए और कोई भी चीज़ को छूना नहीं चाहिए बाहर जब जा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ जनता भी नहीं ध्यान रख रही है। बिल्कुल आपने सही बोला कि लोग बच्चों को लेकर निकल रहे हैं, बच्चों में मास्क नहीं मिलते, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। क्या लगता है, लोगों की लापरवाही बाजारों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्या बोलेंगे आप? देखिए, वैश्विक महामारी है, भारत भी इससे छूता नहीं है। सर्वाधिक 5 देशों में भारत की गिनती आ रही है। मैं तो कहूँगा कि रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में और ख़ासकर रायपुर शहर हॉट स्पॉट होते जा रहा है। सामुदायिक स्तर पर इसका संक्रमण फैलते जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार को अब अपनी नीति पर समीक्षा करनी चाहिए। आप देखेंगे कि पीछे ही कोविड की जांच हो रही है, कोविड-19 की जांच हो रही है, कोरोना की जांच के लिए सैकड़ों लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन सरकार का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं है या कार्यकर्ता नहीं है जो इनको बताए कि कितनी दूरी सोशल डिस्टेंसिंग का लेकिन एक बात बोलेंगे आप, 3 महीना हो चुका है, अगर आज भी लोगों को ये समझाना पड़े कि सोशल डिस्टेंसिंग करिए, मास्क पहनिए, तो कितना? मैं आपको बता दूं कि जनता से ज़्यादा जवाबदारी जनप्रतिनिधियों की है, जनप्रतिनिधियों से ज़्यादा जवाबदारी सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों की है। आप रायपुर में देखेंगे कि रायपुर के नगर निगम के महापौर स्वयं बिना मास्क के कार्यक्रमों में बैठ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, स्वयं मंत्रियों के कार्यक्रम में नहीं हो रहा है, कलेक्टर एसपी जो घूम रहे हैं वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। मास्क बगैर पहने यदि रायपुर नगर निगम के महापौर यदि घूम रहे हैं, आज ही समाचार पत्रों में उनका फोटो आया है, तो जनता से आप कैसे अपेक्षा करेंगे? जब हम पार्षद, हम नगर निगम के महापौर और सांसद, विधायक, कलेक्टर, एसपी और प्रशासनिक अधिकारी मास्क पहन के जनता के सामने आए और टीवी के सामने आए और मास्क उतारे ना, तब ये जनता भी मास्क पहनेगी। बड़ा सवाल है कि एक उदाहरण पेश करना पड़ेगा। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या लगता है, रायपुर में लगातार संक्रमण फैल रहा है, लोगों की लापरवाही भी दिख रही है, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं वहाँ भी लापरवाही दिख रही है? देखिए, हम एक ही मैं चीज़ जनता से, रायपुर के जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि जो अभी तक हम रूल्स फॉलो कर रहे थे, IMR का जो रूल्स फॉलो कर रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट का जो रूल्स फॉलो कर रहे थे, केंद्र सरकार का जो रूल्स फॉलो कर रहे थे, उसको आप फॉलो करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क पहनिए और जो भी गाइडलाइंस आई है उसको वो अपनाना चाहिए। और जिस प्रकार मैंने कहा कि सरकार के तरफ से कि सरकार जो ज़रूरी होगी जनमानस के लिए, जो उचित होगा, वो हम निश्चित तौर पे कर रहे हैं। बाजारों में बहुत ज़्यादा लापरवाही देखने को मिल रही है। जी, निश्चित तौर पे अभी मैं आपको संदीप जी बताना चाहता हूँ कि जब हम यहाँ आ रहे थे तो एक चीज़ देखने को मिली कि कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं, शहर के लोग हैं, थोड़े से मुझे लगा कि लापरवाह हो गए हैं कि क्योंकि 80% लोग तो मास्क पहन रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे 20% लोग ऐसे दिखे जो मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। तो आप कम से कम अपने कारण दूसरों की जान जोखिम में मत डालिए, यही मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए ये बात तो पक्की है कि सरकार व्यवस्था कर रही है, आपको भी जो इस पर गंभीर होना पड़ेगा। तमाम लोग यहाँ पर जो है जांच के लिए आएंगे, इनसे पूछेंगे। लगातार रायपुर में केस बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है, लोगों की लापरवाही है कि क्या हो रहा है? लोगों का लापरवाही, इसमें हम लोग को भी सावधानी बरतनी चाहिए।
जो कि अपने लिए अच्छा ही होगा। आप जांच कराने आए हैं? जी जांच कराने हो गया आए टेस्ट आपका? अभी नहीं हुआ, आज टाइम से थोड़ा ओवर है इसलिए कल होगा। क्या काम करते हैं आप, कहाँ गए थे? और काम कुछ नहीं, कहीं यही जॉब करता हूँ मैं टिकरापारा में। देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर, तमाम जो है भीड़ है। लोगों की बात करेंगे, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, उस पर लोगों से ही राय लेंगे कि क्या सोचते हैं लोग। आखिर रायपुर में लगातार केस बढ़ रहा है, क्या लगता है? आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? क्या लगता है? 2 मिनट रुकिए अंदर। देखिए इधर लगातार लोगों को भी सामान जो है किट बांटा जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, लगातार रायपुर में केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों की लापरवाही कितनी है? जी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है कोई, इसी कारण इतना केस बढ़ रहा है। देखिए लगातार जो है हम बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। बाजारों में हम गए थे, बालवी रोड हम गए थे, बंजाजी बाजार की हमने तस्वीरें दिखाई है। कुछ युवा यहाँ पर है, क्या लगता है रायपुर के लोग जिम्मेदार हैं कि लापरवाही दिखा रहे हैं? लापरवाही दिखा रहे हैं जितना हो सके। आज मैं सुबह से 9 बजे से यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है बिल्कुल नहीं दिखा यहाँ पे मेरे को, बिल्कुल भी। अच्छा, चालान शुरू किया गया है 200 रुपये का और 100 रुपये का, उसको कितना सही मानते हैं आप? एक अच्छा कदम है ये, जो चालान चालू किया है वो अच्छा है। देखिए लगातार हम सब जाने का प्रयास कर रहे हैं। नगर निगम ने चालानी कार्रवाई भी इसमें शुरू करी है, इसको कैसे लोग देखते हैं वो भी पूछेंगे। क्या लगता है रायपुर में जो केस बढ़ रहा है, प्रशासन ने व्यवस्था तो की है, इस पर लोग कितने लापरवाह हैं? देखिए मैं तो उत्तर प्रदेश से प्रयागराज से आया हूँ, आज आया हूँ। अभी मैं चेकअप कराने के लिए आया था पर मेरा लेट हो गया, मैं कल आऊँगा। इसकी वजह से मेरे को लापरवाही यहाँ पे पब्लिक की लग रही है और प्रशासन की लग रही है। प्रशासन यहाँ का जो कमज़ोर लग रहा है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, अगर विदाउट मास्क जाएंगे तो उसका भी पेनाल्टी काटना पड़ेगा। बाइक से भी जा रहे हैं, मास्क नहीं पहने उसका भी पेनाल्टी लगेगा। 600 रुपये पेनाल्टी है और सज़ा भी है। इसकी वजह से यहाँ पर प्रशासन थोड़ा टाइट हो जाए। लोग कितने समझदार दिख रहे हैं आपको? गंभीर मेरे यूपी से तो यहाँ पे मूर्ख ही लग रहे हैं, बाकी जितने भी है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो उत्तर प्रदेश में इससे भी बेस्ट हो रहा है। मतलब यहाँ रायपुर में बता रहे हैं, दूसरे प्रदेश से आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। महिलाएं हमारे साथ हैं, आप क्या कहेंगे? रायपुर में चलिए कहने से बच रहे हैं, जनप्रतिनिधि हमारे साथ और जुड़े हैं। रायपुर में चालान काटा जा रहा है, फिर भी लोग लापरवाह बने हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए कोरोना जो महामारी है, सही मायने में इसमें जागरूकता की आवश्यकता तो सरकार को है। आप चालान काटो, कुछ करो, लोग 100 रुपये दे रहे हैं, उसके बाद आगे जा करके फिर मास्क उतार करके वहीं पान खा के गुटखा खा के थूक रहे हैं। मेरा तो आम जनता से सीधा सीधा निवेदन ये है कि आप देख रहे हैं रायपुर शहर के अंदर में न पुलिस वाला बच रहा है, न विधायक विधानसभा बची, न मंत्रालय बचा, न थाना बचा, न हॉस्पिटल बचा, ना ही लोग बच रहे हैं। रायपुर शहर की हर कॉलोनी में आपको नज़र आएंगे लोग कि हर जगह में आपको कोरोना संक्रमित नज़र आ रहे हैं। आपके परिवार को और आपको खुद को बचाना है तो निवेदन है हमारा रायपुर शहर की जनता से, छत्तीसगढ़ की जनता से निवेदन है, कृपया आप सेल्फ जो है क्वारंटाइन का पालन करें, सेल्फ लॉकडाउन का पालन करें, अपने आप को खुद बंद रखें और इधर उधर बिल्कुल ना निकले। क्योंकि ये अपील हम भी कर रहे हैं। अमित श्रीवास्तव जी, आप लोग चैम्बर से कितना आपको सहयोग मिल रहा है शासन को, क्योंकि व्यापारी खुद ही इसका पालन नहीं करवा रहे हैं कहीं ना कहीं? नहीं, देखिए ऐसा हम नहीं बोल सकते संदीप जी, क्योंकि सारे छत्तीसगढ़ की जनता ने पहले भी सारा चीज़ों को, गाइडलाइंस को फॉलो किया है। और एक ही चीज़ हम निवेदन कर सकते हैं कि कोरोना के साथ हमको रहना पड़ेगा और वी हैव टू लिव विद कोरोना, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ। जिम्मेदारी, जानकारी और हमारी सजगता ही हमको बचा सकती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हम अपने खुद के दोस्त हैं और खुद के दुश्मन हैं। तो छत्तीसगढ़ के समस्त आवाम से हम निवेदन ही कर सकते हैं कि जितना हो सके, ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलें, घर पे रहें, पैनिक ना हो। लेकिन बाजारों में तो लोग समझ रहे नहीं है। अच्छा, युवा भी हमारे साथ है, क्या लगता है आपको? रायपुर में आप घूम रहे हैं, कितने गंभीर दिख रहे हैं लोग आपको? जी, जैसे कि पापा ने कहा कि अब कोरोना के साथ हमें रहना पड़ेगा, तो बेटर है कि हम प्रिकॉशंस के साथ रहें। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? जी देखिए, हमें अब कोरोना के साथ रहना पड़ेगा तो हम बेटर है कि हम सारे प्रिकॉशंस के साथ रहें, हम सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करें, क्योंकि हम कोई अभी नहीं बता सकते कि ये सारी चीज़ें कब तक चलेंगी। तो बेटर है कि हम इनके साथ जीने की कोशिश करें। और देखिए, हर कोई यही बोल रहा है कि इसके साथ रहने का आपको आदत डालना पड़ेगा। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं। रायपुर में आपको लग रहा है लोग गंभीरता से पालन कर रहे हैं? ऐसे तो नहीं लग रहा है। कहाँ सबसे ज़्यादा लापरवाही दिखता है? मैं तो पूरा रायपुर में देख, ज़्यादातर का टिकरापारा में ज़्यादा मतलब लापरवाही कर रहे हैं। ना तो कोई मास्क बांध रहा है, रात को 11 बजे तक के लोग मोबाइल पे चैटिंग करते रहते, मोबाइल खेलते रहते हैं और ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क लगा रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि टिकरापारा तरफ भी आए
और सबको फाइन चालान काटा जाए। आप कहाँ से हैं और आपके इलाके में क्या पालन हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का? मैं मंगल बाजार से हूँ, बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। वहाँ बहुत आ रहा है रिपोर्ट इनका नेगेटिव। आपके इलाके में तो 63 लोग पॉजिटिव मिले हैं, तो वहाँ कैसा माहौल है, कैसा घनी बस्ती है, क्या है बताएं? घनी बस्ती है, लेकिन क्या कर रहे हैं, सब लापरवाही कर रहे हैं बिल्कुल ज़्यादा, और कोई रोक टोक नहीं ज़्यादा है। अच्छा, एक बात ये बोली जाती है कि शासन की व्यवस्था, शासन की जिम्मेदारी, आपको क्या लग रहा है कि लोग लापरवाही कि शासन काम नहीं कर रहे? लोगों की लापरवाही ज़्यादा है। लोगों के लापरवाही कहीं भी देखो, भीड़ भाड़ में एक साथ खड़े होकर बात कर रहे, 4 लोग खड़े होकर बात कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग को कोई पालन ही नहीं कर रहा है, और ना ही कोई मास्क बांध रहा। मास्क बांध भी रहा था, खोल कर बातचीत कर रहे हैं। कई लोग तो बांधते ही नहीं मास्क। बिल्कुल, देखिए लोगों की बहुत बड़ी इसमें जिम्मेदारी है। तो हमने आपको दिखाया कालीबाड़ी टीबी अस्पताल में जो लोग पहुंचे थे, उनका क्या कहना है। हमारे साथी विनय वर्मा आपको रायपुर की दूसरी तस्वीर दिखाएंगे। फिर से वापस स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सवाल आपका है में। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना के संक्रमण, क्योंकि विश्व में सबसे बड़ा जो समस्या है इस समय वही है। रायपुर भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि कुछ दिनों पहले ये समस्या यहाँ पर थोड़ी कम थी, लोगों को राहत थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं समस्या बढ़ी जा रही है। अब यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ का एक तरह से हॉट स्पॉट बन गया है। कल ही एक बड़ी संख्या में मरीज मिले थे, 100 के पार, जो अब तक का छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड था। रायपुर का भी ये रिकॉर्ड था। लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, कहीं ना कहीं लोग इसे हल्के में ले रहे हैं। इसी का जो नुकसान है, इसी का जो परिणाम है वो ये है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और समाज के अलग अलग लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वे चाहते हैं और इसे कैसे रोकने के लिए उनके पास कोई उपाय है। सबसे पहले हम एक शुरुआत करेंगे। ये बताइए कि आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ क्या माहौल है और लोग किस तरह से कोताही बरतते हैं। आप क्या चाहते हैं कि क्या ये संक्रमण इसी तरह से फैलता रहे या इस पर लगाम लगना चाहिए? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी में जिस हिसाब से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसके लिए जनता बहुत ज़्यादा दोषी है। आप फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मास्क लगाने के लिए प्रशासन को फाइन लगाना पड़ रहा है। कार्यालयों में लोग ऐसा भीड़ ला रहे हैं कि आदमी बच नहीं पा रहा है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि हर कार्यालय में सैनिटाइज करें, गेट के ऊपर सामने में एक सैनिटाइज मशीन रहे और बिना काम के कोई आदमी वहां अंदर जाना नहीं चाहिए। और कम से कम आज 12 बजे रात से 10 दिन का लॉकडाउन यदि नहीं करेंगे तो राजधानी में कोरोना का विस्फोट होना स्वाभाविक है। और आम जनता और अधिकारी कर्मचारी और सबसे ज़्यादा जनता की सेवा करने वाले मेरे पुलिस वाले, आप देखिए कितने पुलिस वाले पॉजिटिव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क का पालन नहीं है, बिना काम के लोग। सरकार ने जनता को सुविधा दिया कि आप मार्केट जाइए करिए, सरकार के सुविधा का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। और आम जनता जो है कोरोना को बढ़ाने में बहुत बड़ा दोषी और सहभागी है और उसका ये भी भुगतना पड़ रहा है जनता को ही। आप देखिए एम्स फुल हो गया, आप बोल रहे हैं कि आप मेकाहारा में जाइए, कुछ दिन बाद पता लगा मेकाहारा भी बंद हो गया क्योंकि वहाँ 4 लोग पॉजिटिव निकल गए। तो कुल मिलाकर के संक्रमण में जनता दोषी है, सहयोग करना चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए और उससे सुरक्षात्मक उपाय को बहुत ज़्यादा किया जाना आवश्यक है। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं कबीर नगर, वहाँ से भी 8 से 10 लोग पॉजिटिव मिले हैं। कैसा माहौल देखते हैं वहाँ पर? लोग इसे वाकई में मजबूती से ले रहे हैं या हल्के में अभी भी ले रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे कोरोना वैश्विक महामारी है, लेकिन हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में भी बृहत रूप ले रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि कबीर नगर ही नहीं, रायपुर के जगह जगह एरिया में कोरोना महामारी फैल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे पा रहा है। सरकार को अपना मंत्रिमंडल विस्तार, संसदीय सचिव जो भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना और पीलिया जैसी महामारी के ऊपर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है और लोगों के चिंता नहीं है। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि एम्स के भरोसे सरकार है। सरकार को चाहिए कि जगह जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कोरोना इलाज के लिए व्यवस्था बनाए और पूरे छत्तीसगढ़ में इस व्यवस्था को देखा जाए। सरकार पे आरोप है क्या ये सही है? आपका भी कार्यस्थल है, वहाँ पर भी लोग हैं, सरकारी सुविधाएं वहाँ पे पहुँच रही हैं। हम बात कर रहे हैं आज कि लोगों में क्या उस पर लोगों का अमली जामा है, लोग उस पर क्या उसकी सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं? दरअसल जिस हद तक ऑफिस वगैरह में जो सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए थी वो नहीं हो पा रहा है, ये स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है जन जागृति की कमी है।
लोग इस महामारी को इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कितना खतरनाक है। केवल ऐसा लगता है कि जन जागृति शासन भी क्या करे, लोगों में व्यक्तिगत रूप से इस बात की मतलब ये सोच होनी चाहिए कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। आप स्वयं तो जाएंगे, आपके परिवार के लोग भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। ये बहुत ही विकराल परिस्थिति है और यहाँ क्या है, अभी लॉकडाउन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर इस बीच अगर लॉकडाउन हो जाए और बहुत स्ट्रिक्टली अगर लॉकडाउन का पालन किया जाता है तो संभावना है कि अभी तो शुरुआत है, फिर भी तो कुछ कंट्रोल हो जाएगा। फील्ड में आप भी घूम रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, क्या लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं? क्योंकि आंकड़े बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देखिए, ज़रूरत का सामान अगर लेने के लिए लोग बाहर आ रहे हैं तो मास्क लगा के निकले बाहर, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस रखें। बुजुर्गों और बच्चों को तो कतई घर से नहीं निकालना चाहिए। और छत्तीसगढ़ राज्य में जो कोरोना फैल रहा है, निश्चित तौर पर पूरे देश में फैल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में नियंत्रण की स्थिति में ये मैं कह सकता हूँ। अभी जो भाजपा के मित्र ने बड़ा बड़ा आरोप लगाने का बात किया, तो केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ में कितना पैसा छत्तीसगढ़ राज्य को दिया गया वो बताना चाहिए। कर्मचारी संघ भी इस बात से नाराज़ है। जो पीएम केयर फंड है उसमें तकरीबन 10,000 करोड़ से ऊपर की राशि है। आप 14 करोड़ देकर यहाँ पर मंजन घिसने का काम करवाते हैं और प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं। प्रदेश सरकार ने 35 किलो चावल इनको दिया जो इनके शासनकाल में नहीं मिलता था। बात कोरोना कोविड-19 महामारी की है। निश्चित तौर पे मैं आपके राष्ट्रीय चैनल में अपील करूँगा, लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, सैनिटाइजेशन बार बार यूज़ करें, मास्क लगा के निकले और बहुत ज़रूरी हो तब घर से निकले। कोरोना संकट सिर्फ छत्तीसगढ़ या रायपुर की बात नहीं है, पूरे विश्व में जब तक इसका कोई मेडिसिन नहीं आएगा, जब तक इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं आएगा, तब तक ये महामारी बनी रहेगी। अपना प्राण पहले आपको बचाना है, बाकी दीगर काम बाद में होते रहेंगे। देखिए, एक बात है कि ये सरकारी आरोप प्रत्यारोप, सरकार की सुविधाएं अभी भी क्या है कि आपको ये लोग मोहल्ले में देख रहे हैं, क्या केवल यही सरकारी आरोप प्रत्यारोप पे हम लोग बच जाएंगे? क्या कुछ और? नहीं, जनता को जागरूक होना ज़रूरी है। जनता तो कहीं न कहीं लापरवाही कर रही है, पर सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। और सरकारी तंत्र जो कि पूरी बजट को खाने में लगी हुई है, कोरोना के समय भी अधिकारी लोग, मंत्री लोग को तो कुछ बोला नहीं जा सकता क्योंकि मंत्री लोग तो वैसे भी अधिकारियों से चलते हैं। अधिकारी सीधी बात सैनिटाइज़र के नाम पे या छिड़काव के नाम पे पूरा बजट को डकारा जा रहा है, जिसमें जनता को उल्लू बनाया जा रहा है। शायद शासन का अधिकारियों पे कंट्रोल नहीं है। और दूसरी बात कि जनता तो खुद लापरवाह कर रही है। अपनी जान तो अपने हाथ है ही है, ये बात तो है ही है। अपने आप को खुद सुरक्षा रखना पड़ेगा। देखिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप था, लेकिन हमें बचना है तो जो सरकारी जो गाइडलाइन है उसका पालन करना अनिवार्य होगा। हम आज तो ये बात पे यहाँ पर लोग इस बात से ज़रूर सहमत हैं कि कहीं ना कहीं लोगों में लापरवाही है। इसी का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ भी एक बड़े आंकड़े की तरफ बढ़ रहा है। आज के लिए इतना ही। हम अगले सप्ताह फिर से एक नए मुद्दे के साथ जो आपसे और हमसे जुड़ा हो वो लेकर के आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।